दोस्तों ये सीरीज और बहुत सारे मच वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल्ड वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ओजाक सीजन 1 और सीजन 2 का भी रिव्यू मैंने ऑलरेडी कर दिया है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और सीजन 3 के रिव्यू में जाने से पहले आइए जान लेते हैं ब्रीफ में कि सीजन 1 और सीजन 2 में क्या हुआ था। पहला सीजन फोकस करता है मार्टी ब्राइट नाम के कैरेक्टर पर, जिसका किरदार निभाया है द टैलेंटेड जेसन बेटमैन ने। मार्टी बेसिकली कहने के लिए तो फाइनेंशियल एडवाइजर है, मगर एक्चुअल में ये काले धन को व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं और इसी के चलते ये एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, जहां पर एक मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के 500 मिलियन यूएस डॉलर्स को इनको 5 साल में व्हाइट में कन्वर्ट करना है। काम बहुत मुश्किल है, इसीलिए ये ओजाक नाम की जगह पर शिफ्ट होते हैं फैमिली के साथ, ताकि वो इस काम को अंजाम दे सके। मगर न सिर्फ इस पैसे को व्हाइट में कन्वर्ट करना मुश्किल है, बल्कि इस ओजाक में न्यूली शिफ्टेड मार्टी को ढेर सारे प्रॉब्लम्स और लोगों का भी सामना करना है, जो कि इनको ओजाक में नहीं देखना चाहते। मगर मार्टी को किसी भी हाल में उनका काम पूरा करना है, क्योंकि उनकी और उनके परिवार की जान का सवाल है। सो कैसे कैसे मार्टी मुसीबतों से निकलते हुए अपने मकसद को अंजाम देते हैं, कुछ इसी स्टोरी को बहुत सारे इंटेंस एज वेल एज इंटरेस्टिंग तरीके से सीजन 1 ने एक्सप्लोर किया था। सीजन 2 में हम देखते हैं कि कैसे एक ट्विस्टिंग, शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड सीजन 1 के एंडिंग के बाद सीजन 2 चालू होती है, जहां पर हम मार्टी, उनकी बीवी, उनके 2 नए पार्टनर्स जेकब और डार्लिन से तो मिलते ही हैं, मगर सीरीज एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर को ऐड करती है और वो है एक लॉयर, हेलन पियर्स नाम की। लॉयर तो है ये, मगर ड्रग कार्टल्स और उनके बंदों दोनों के लिए। सीजन 2 में हम देखते हैं इन सब लोगों को एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए, क्योंकि इस बार मार्टी को कुछ ज्यादा ही पैसे को लॉन्डर करना है। तो उसका तरीका होता है एक कसिनो खोलना। मगर प्रॉब्लम यह है कि कसिनो जहां खुलना है वो जमीन स्नेल्स की है, यानी कि जेकब और डार्लिन की, जो कि हम जानते हैं सीजन 1 से कि दोनों ही तेड़ी खीर है। सीजन 2 में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे मार्टी स्ट्रगल करते हैं कि कैसे कसिनो की डील फाइनलाइज्ड हो, और हम देखते हैं कि कैसे इसके चक्कर में स्नेल्स और कार्टल्स के बीच में कैसे अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। सो क्या कसिनो खोल पाएंगे मार्टी? कुछ इसी स्टोरी को मार्टी और वेंडी के होशियारी से सीजन 2 ने एक्सप्लोर किया था। सीजन 3 में हम देखते हैं कि फाइनली मार्टी ने अपना कसिनो बोर्ड चालू कर लिया है। इसका एक ही मतलब है, अब पैसा भर भर के लॉन्डर करने हैं। मगर सीजन 2 में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से अब FBI हाथ धोकर मार्टी के पीछे पड़ी है, जिसकी वजह से मार्टी को बहुत ही संभल कर पैसे लॉन्डर करने हैं। मगर वहीं पर फाइनली सीजन 3 में हम नवारो कार्टेल को भी देखते हैं कि कैसे अब नवारो कार्टेल डायरेक्टली मार्टी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब नवारो ना सिर्फ पैसे लॉन्डर करने के लिए मार्टी से कांटेक्ट कर रहे हैं, बल्कि उनको यानी कि नवारो कार्टेल को एक लीगल बिजनेस सेटअप करना है, क्योंकि नवारो कार्टेल का अंपायर खुद खतरे में है। और इस काम की जिम्मेदारी आती है एक बार फिर मार्टी और उनकी बीवी वेंडी पर। और इसके साथ साथ एक बार फिर हम बहुत सारा ड्रामा देखते हैं, शार्लेट का, रूथ और उनके भाइयों का, डार्लिन का, एंड ऑफ कोर्स एक नए कैरेक्टर का, जो कि ऐड हुआ है इस सीजन में, जिसका नाम है ओजाक सीजन 3। Your husband is in great danger. I don't need to go in there. We need to take Navarro down. You lie to your wife. You lie to me. ओजाक सीजन 3 ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 27 मार्च 2020 को, और ये रिलीज हुई इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेजेस में। सीजन 3 कंसिस्ट करता है 10 एपिसोड का, हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे के हैं, तो ओवरऑल सीजन 3 को आप मात्र 10 घंटे में देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो सीजन 1 और सीजन 2 में हमने नोटिस की थी, क्या थी? शार्लेट और उनका इरिटेटिंग पन। सीजन 1 में इरिटेट किया, सीजन 2 में इरिटेट किया, मगर फाइनली सीजन 3 में ये सुधर गई है। थैंक यू शार्लेट, यू नो व्हाट, वी लव यू नाउ। सो यू नो व्हाट, अगर मैं सारे सीजन्स को रेट करूं तो सीजन 1 अगर यहां थी तो सीजन 2 थोड़ा अप एंड डाउन हुई थी, मगर सीजन 3 वो ये सीजन 1 और सीजन 2 दोनों से भी बेहतरीन थी। सो ऐसा क्या खास ऑफर कर दिया सीजन 3 ने कि सीजन 1 और सीजन 2 से भी ज्यादा अच्छी थी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम हमने नवारो कार्टेल को फेस टू फेस देखा, सामने आते हुए देखा, क्योंकि सीजन 1 और सीजन 2 में हमने सिर्फ इनके बारे में सुना था, कभी देखा नहीं था। मगर उस नवारो कार्टेल को एक शक्ल दी गई है और वो शक्ल हम सीजन 3 में देखते हैं। दिस वॉज रियली पुशिंग दिस सीरीज टू ड्रग कार्टल साइड में, तो एक तरीके से कार्टल्स का वाइब मिल रहा था। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था सीजन 3 का कि हमें इसमें इतना इंटरेस्ट आ रहा था। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं हमें
नार्कोस की, ड्रग कार्टल्स की वाइब आ रही थी सीजन 3 को देखते देखते। और सिर्फ वाइब नहीं, ड्रग कार्टल्स थे तो वॉयलेंट सीन्स दिखाना तो बनता ही था, और वो वॉयलेंट सीन्स हम थ्रू आउट द सीरीज देखते हैं जो कि उस वाइब को और भी इंटेंस कर देती। यू नो व्हाट बॉस, ड्रग कार्टल्स आ गए। सो बेसिकली कहीं ना कहीं ये एक इशारा भी होता है कि यू नो व्हाट, दिस टाइम नोबडी इज सेफ, नॉट इवन मार्टी। सो ये सब जानने के बाद में हमारा थ्रिल और एक्साइटमेंट और भी ज्यादा पम्प्ड अप हो जाता है सीजन 3 को लेकर। सीजन 1 में हमने मार्टी की होशियारी देखी थी, सीजन 2 में हमने वेंडी की होशियारी और चालाकी देखी थी, बट सीजन 3 हैज समथिंग न्यू, समथिंग विच वी डिडंट एक्सपेक्टेड। और वो ये कि पहली बार हम मार्टी और वेंडी को साथ में आकर काम करते हुए देखते हैं। वी लिटरली सी विद एग्जांपल जहां पर ये क्लियर हो जाता है कि भले इनके बीच में रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड था, बट ये लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं और हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। आई मीन ऐसे ऐसे सिनारियोज मैंने सीजन 3 में देखा है जहां पर मुझे ऐसा लगा यार ये अभी गुस्सा हो जाएगी, बट नहीं, गुस्सा नहीं होते। ये दोनों एक दूसरे को समझते हैं और बुरे से बुरे सिचुएशन में भी एक दूसरे का साथ देते हैं। ये एक तरीके से एग्जैक्टली ऑपोजिट था जहां पर सीजन 1 में हमने देखा था कि ये दोनों लिटरली एक दूसरे से नफरत करते थे। सो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, क्योंकि ऐसे ऐसे मोमेंट्स, एग्जांपल्स देखने के बाद में मुझे लिटरली चिल्स आ रहे थे। और अगर इतना काफी नहीं था, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एंटायर 3 सीजन हम पहली बार मार्टी और वेंडी को एक दूसरे को आई लव यू बोलते हुए सुनते हैं। व्हाट जस्ट हैपेंड? आई मीन 3 सीजन में फर्स्ट टाइम ये लोग एक दूसरे को आई लव यू बोलते थे। मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, बट जो भी वो सीन था, वो सीन आई लव यू का, वो देखने लायक था। सीजन 3 का कहीं ना कहीं बेस्ट पार्ट रूथ भी थी। सीजन 1 में भी मैंने कहा था और सीजन 2 में भी मैंने कहा था कि ये रूथ है ना, ये थोड़ी मुझे गड़बड़ लग रही है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कांड करने वाली है लड़की। तो ये कुछ कांड तो नहीं करती है, बट ये क्लियर हिंट्स दे दिए जाते हैं कि सीजन 4 में ये पक्का कांड करेगी। आई मीन रूथ ही एक अकेली ऐसी बंदी है जिन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ खो दिया है और हर सीजन में खोते आई हैं, और वो हमेशा मार्टी से हेल्प की उम्मीद करते रहती हैं क्योंकि उनको लगता है मार्टी ऑलवेज फाइंड्स अ वे। बट सीजन 3 में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से रूथ अब ये सोचती है कि दैट्स इट, आई एम डन नाउ, एंड व्हाट वी सी नेक्स्ट इज समथिंग I never thought would be possible। और जो कहानी में ट्विस्ट आता है ना, वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने भी गेस नहीं किया था। सीजन 1 में हमने रूथ को देखा मोस्टली रोते हुए पिताजी के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सीजन 2 में भी हमने रोते हुए देखा इनको, बट फाइनली सीजन 3 हैड समथिंग बेटर प्लान फॉर रूथ। क्या प्लान था, आई कैन नॉट गो अहेड एंड टेल यू द स्टोरी कॉज ऑफ स्पॉयलर्स, बट देखने लायक था। रूथ के साथ में फाइनली कुछ अच्छा हो रहा था एंड दैट फेल्ट अ लिटिल गुड। सीजन 3 की ये एक बात और अच्छी थी कि हम इसमें शार्लेट को कम से कम देखते हैं, थैंक गुडनेस। और जितना देखते हैं ना, अच्छा देखते हैं, मतलब अच्छे रोल में देखते हैं, उनको चिढ़ते हुए नहीं देखते हैं। दिस वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ सीजन 3। सीजन 2 में हमने हेलेन पीएस नाम के कैरेक्टर को देखा था। स्मार्ट, दिमाग से काम लेने वाली और बिल्कुल भी रिस्क न लेने वाली कैरेक्टर है, और इसी स्मार्टनेस का इस्तेमाल करती हैं ये सीजन 3 में भी। इनको सच में कहूं तो ओजाक सीजन 3 का किलर नाम देना चाहिए, क्योंकि ये बंदी हमेशा किसी न किसी को मारते रहती है। इससे प्रॉब्लम है मार दो, उससे प्रॉब्लम है मार दो, इससे प्रॉब्लम है मार दो। बट इनको देखकर एक चीज जरूर क्लियर हो जाती है कि भाई कोई भी किसी का भी नहीं हो सकता, और कोई किसी को भी कभी भी, चाहे कितना भी भरोसा क्यों ना करते हो, धोखा दे सकता है। एंड ये चीज हेलेन पीएस प्रूव करती हैं। सीजन 2 और सीजन 3 की ये जान है। ओवरऑल कहूं दोस्तों तो सीजन 3 सीजन 1 और सीजन 2 से कई ज्यादा अच्छी थी। वंस अगेन कहूंगा कि ये सीरीज ड्रामा है, एक्शन धूम धड़ाका नहीं है, थोड़े बहुत वायलेंट ग्राफिकल सीन्स है, बट इतना भी धूम धड़ाका एक्शन नहीं है जहां पर एक्शन की वजह से आप इस सीरीज को देख सके। हाँ, लेकिन अगर आपको इंटेंस थ्रिल चाहिए, सस्पेंस चाहिए, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो उस चीज के लिए, उस एक्साइटमेंट के लिए ये सीरीज आपके लिए। सो मुझे तो ये सीरीज बहुत पसंद आई, और मेरी रिकमेंडेशन होगी कि अगर आप थोड़ा ड्रामा बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये सीरीज आपको भी जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की सीरीज ओजाक सीजन 3 का। अगर आपको हमारे ऐसे सीरीज रिव्यूज, मूवी रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, Amazon, हॉटस्टार, ZEE5, ऑल्ट बालाजी, वूट ऑफर्स अगर पसंद आते हैं, और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ सेफ डे।